अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स एग्जाम्पल 1.5 करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे हम यहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेट द आंसर्स टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल है ये, हमारे पास सॉल्व तो हुई है लेकिन आप लोगों को समझ आना भी ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 0.35 माइनस 0.1। तो सर हम लोग इसको क्वेश्चन को नोट करते हैं एंड देन आप लोगों को साथ सॉल्व करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नोट है कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, 0.3 माइनस 0.1, यानी हम लोगों ने अपना आंसर निकालना है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का भी ख्याल रखना है। सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर पे लिखते हैं 0.3 माइनस 0.1 विच 0.35 है, सॉरी 0.35 माइनस 0.1 विच इज़ इक्वल टू 0.25। तो हम लोग यहाँ पे दोबारा लिखूंगी क्वेश्चन 0.35 माइनस 0.1 विच इज़ इक्वल टू 0.25। हमने क्या पढ़ा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को एक तक महदूद रखेंगे, पॉइंट के बाद हम लोग एक वैल्यू लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0.2 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है 0.2, दैट्स अवर करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है 32.567 प्लस 135.0 प्लस 1.4567, जिसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 32.567 प्लस 135.0 प्लस 1.4567 विच इज़ इक्वल टू 169.0 और 237। हमारे पास आंसर क्या है 32.56। आंसर पहले क्वेश्चन को दोबारा हम लोग नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। प्लस 1.4567 हमारे पास ये क्या आ जाएगा 169.0237 आए ना। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि पॉइंट के बाद हम लोगों ने एक तक रखना होता है, तो 169.0 रख दूंगी और ये मेरे पास क्या आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास इसमें भी ऐड करना है, तो 420.03 वाले क्वेश्चन को आप लोगों को दोबारा नोट करना है। 229.270 प्लस 99.068 ऐड करेंगे इसको 420.03 प्लस 299.270 प्लस 99.068 विच इज़ इक्वल टू 8.18.368, सॉरी 818.368। इसको हम लोगों ने पॉइंट के बाद एक तक हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शनल तक रखना है। सो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट इसका करने का एक और तरीका भी ये है कि आप लोगों के पास जो क्वेश्चन में जो लीस्ट, जिसमें हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसमें हमारे पास कितना था, एक सिग्निफिकेंट फिगर था ना, लेफ्ट साइड पे जो जीरो थे वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास इस तरफ जो हमारे पास आंसर है उसमें भी आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप लोगों ने याद रखना कि जो क्वेश्चन में जो जिसमें कम होगा ना, इसमें कम है ना, इसमें एक है और इसमें दो है, तो एक वाले के हिसाब से रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने थे, यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 5 है, तो ये 3 कम है ना, तो 3 के हिसाब से हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर वाले वैल्यू को लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 5, और यहाँ पे हमारे पास कितने 5, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 3 और 5, ये हमारे पास 5 है। इसमें हमारे पास लीस्ट कोई है ही नहीं, तो हम लोग 5 ही बराबर लिखेंगे। हमारा जो आंसर आया ना 367 आए ना, 368 आए, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 367 बना देंगे। हमारे पास 6 में 1 ऐड होकर 7 बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया। आप लोगों ने लीस्ट रखना है, लीस्ट इन सब में से लीस्ट कोई, तो सारे बराबर थे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारे पास 5 है, जीरो को हम लोगों ने ऐड नहीं करना। ये हमारे पास सब में 5 है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि हमारे पास लीस्ट क्या है 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पे हमारे पास 5 है आंसर में भी। अब इसके बाद पार्ट नंबर 4 करती हूँ। पार्ट नंबर 4 है 14 मल्टीप्लाई बाय 8। 14 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 14 मल्टीप्लाई विथ 8 विच इज़ इक्वल टू 112। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लीस्ट हमारे पास कितना है, लीस्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो हम लोग 1 पे करने के लिए हम लोग 1 मल्टीप्लाई 10, इसको इन दोनों को हम लोग 10 की पावर बना देंगे, 10 की पावर 2 कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आइए आप लोगों को कि हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या किया है कि हमारे पास क्या था 14 मल्टीप्लाई 2 112 आया 112। अब यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग लीस्ट के बराबर रखेंगे। हमारे पास ये हमने क्या कहा था कि 10 पावर वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, बल्कि इससे पहले वाला होता है, यानी जो एक्स पावर्स होती हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। तो हम लोगों ने 2 यानी 12 को हम लोगों ने 10⁻²⁴ बना दिए। इन दोनों को हम लोगों ने 0 के बराबर रखे और उसको हम लोगों ने पावर बना दी। ठीक है, बात आप लोगों को समझ आ रही होगी, और आप लोगों ने इस तरह ये क्वेश्चन 9th में किए हुए। तो 5वां पार्ट हमारे पास क्या है, 5वां हमारे पास है 2400 मल्टीप्लाई विथ
3.45 मल्टीप्लाई विथ 16.21। इसको सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन दोबारा नोट करेंगे। 2400 मल्टीप्लाई 3.45, इसका आंसर ये वाला, ठीक है। 3.45 मल्टीप्लाई 16.21, मेरे पास ये क्या आएगा? 2400 मल्टीप्लाई 3.45 मल्टीप्लाई 16.21, हमारे पास ये आंसर क्या आ रहा है? 134 21 8.8 134 21 8.8। तो स्टूडेंट्स आप लोग बस यहाँ पे लीस्ट कितना है यहाँ पे हमारे पास लीस्ट कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 1 2 3, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4, 4 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 2 है, क्योंकि ये जो हमारे पास 2 4 है, 2 4 के बाद हमने क्या पढ़ा था कि इंटीजर में हमारे पास मे और मे नॉट बी, तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो अपना आंसर है ना उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 130.0000000। अब मैंने क्या किया, सिंपली इस पॉइंट से 8 को हम लोगों ने हटा दिया, और जो हमारे पास जो सिंपल जो 4 वैल्यूज़ रह गई थी उनकी जगह मैंने 0 लगा दी और 13 कर दिया, क्योंकि हमारे पास लीस्ट वाला कितना है? 2 है, और उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, तो 2 के बराबर मैंने रखा और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग अपनी बुक पे रीज़न देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि however according to the rules of significant figure for multiplication the result should be have the same number of significant figures as the quantity which they have the smallest. In this case the number 2400 has two significant figure, क्योंकि यहाँ पे 2 significant figure हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? इन दिस केस हैज़ टू significant figure, नंबर 3.45 हैज़ 3, एंड नंबर इसके हमारे पास 4 significant figure इसके 3 है, तो फिर हम लोग इसको लीस्ट के मुताबिक रखेंगे। हमने तो ये पढ़ा हुआ है ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं कि लीस्ट हम लोग सबसे जो कम होता है उसके बराबर रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास कितना था? 2400 का सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे, इसीलिए हम लोगों ने 2400 के बराबर रखने के लिए 13 और उस पर 0 0 लगा दी। 13 0 0 0 0 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जबकि 13 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए हमारे पास इस आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2 है, इसमें भी हमारे पास 2 है, तो इसको हमने इसके बराबर रखा है। अब उसके बाद हम लोग 6 पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन का काम है, एडिशन। तो 32.09 प्लस 1.2, 32.09 प्लस 1.2, मेरे पास ये क्या आ गया? 33.29 33.29। अब यहाँ पे आप लोग देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2 हैं, यहाँ पे कितने? 4 है, तो 2 के बराबर रखेंगे तो 33 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसी के साथ हम लोग एक और करते हैं। हमारे पास 6 क्या है? अब हम लोग बुक के मुताबिक क्वेश्चन करेंगे। 32.09 प्लस 1.2 माइनस 17.035 डिवाइडेड बाय 19.8। सो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने इसको बुक के वाले जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आएगा? मैंने अभी पढ़ा है कि 32.09 प्लस 1.2 माइनस 17.035 डिवाइडेड बाय 19.8। अब इन सबको हम लोग कैलकुलेटर पे लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करने से 33.29 आ गया माइनस 17.035 विच इज़ इक्वल टू 16.255। इसको डिवाइड करेंगे 19.8 से, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.82099596। इतना बड़ा आंसर है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? हमारे पास ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे हमारे पास 3 है। लीस्ट हमारे पास कितना है? 2 है। सो हम लोग अपने आंसर को 2 नंबर तक लेके जाएंगे 0.82। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम लोग अपना असाइनमेंट 1.5 भी कंप्लीट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट 1.5 के क्वेश्चन सारे तमाम पार्ट्स नोट कर लिए हैं हमने। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, सिग्निफिकेंट रूल के मुताबिक। यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, क्वेश्चन में दोबारा नहीं लिखूंगी, लेकिन आप लोगों ने पेपर में दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा उतारना है। 0.31 प्लस 0.1, हमारे पास ये क्या आता है स्टूडेंट्स? 0.31 0.41 आ रहा है। आप लोग यहाँ पे देखें, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग इसको 1 के मुताबिक रखेंगे, 0.4 कर देंगे, हमारा यही आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्या है? 658.0 प्लस 23.5478 प्लस 1345.29। तो इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2026.8378। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे लीस्ट हमारे पास कितना है? ये 3 है, और ये हमारे पास कितना है? यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे हमारे पास कितना है? 6 है। तो 3 के मुताबिक हम लोग रखेंगे, तो 2026
8। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए 2026.8। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें हमारे पास डेसिमल के बाद उतने पॉइंट्स इतने नंबर होने चाहिए कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें ये 6 है, ये 6 है और ये 3 है। आप लोगों के बुक के मुताबिक आप लोगों को जो आंसर गिवन है वो ये गिवन है और आई थिंक सो कि यहाँ पे 3 के मुताबिक आना चाहिए और ये मेरे पास क्या है 4 के मुताबिक 4 के मुताबिक 2026 आ जाएगा, ठीक है, अगर 4 के मुताबिक आए तो, क्योंकि हमारे पास 4 है, ये 0 आगे हमारे पास लगा हुआ, अगर पीछे लगा होता तब हमारे पास सिग्निफिकेंट ना होता। अब 8 7 से कितना होता है 56 होता है। 56 को मैं अगर 1 सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक करना है तो 5 × 10⁻1 कर दूँ। ओके, ये सही है ना। तो 5 × 10⁻1 और आप लोग की बुक पे आंसर लिखा हुआ है 60 लिखा हुआ है, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो 8 7 से 56 होता है और यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है। अगर इसको आप लोग दूसरी तरह से देखें तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं, 50 × 10⁻1, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट गिवन है पार्ट 4 हमें क्या गिवन है 0.9935 0.9935। कुछ पार्ट्स में हमारे पास यहाँ पे बुक में आंसर थोड़ा मिस्टेकनली गलत है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको करेक्ट कर लेना है। और मल्टीप्लाई विथ 10.48 विच इज़ मल्टीप्लाई विथ 13.4। हमारे पास ये आंसर क्या है 139.519। इसको हम लोग किसके मुताबिक करेंगे जिसमें लीस्ट है 1 2 3 4 1 2 3 3 लीस्ट है ना, 3 लीस्ट है, इसीलिए मैं इसको क्या कर दूँगी 140 कर दूँगी। आप 40 क्यों किया, क्योंकि 5 था, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास 140 आ गया। अब मुझे 3 चाहिए, तो 3 को लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 140 लिख दिया और यही हमारा आंसर है। और उसको दूसरे फॉर्म में करना चाहें तो 1.4 × 10⁻2, क्योंकि 4 पॉइंट यहाँ पे लाएँ तो फिर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ थे तो 2 10⁻2 लगा दिए। 5.5 डिवाइडेड बाई 1.1 5.5 डिवाइडेड बाई 1.1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर 5 ही है, 5 ही इसका आंसर है। अब इसके बाद है 73.2 प्लस 18.72 प्लस मल्टीप्लाई 6.1 डिवाइडेड बाई 3.4, हमारे पास ये क्या आ गया 106.78। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग इन सबको कैलकुलेट करने, कैलकुलेटर पे लिखना है 73.2 प्लस 18.72 मल्टीप्लाई 6.1, यहाँ पास 187.392 आए डिवाइडेड बाई 3.4, तुम्हारा आंसर ये है 55.11। तो आप लोग अगर अपना लिस्ट देखें तो इसमें 2 है, इसमें हमारे पास कितना है 4 है, इसमें हमारे पास 3 है, इसमें हमारे पास 2 है, तो लिस्ट हमारे पास कितने 2 वाले हैं, तो फिर इसको हम लोग 55 तक ही रखेंगे और 11 को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है असाइनमेंट का भी। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।